कोरोना संकट से निपटने में भारत को बड़ी राहत मिली है। बीते साल मार्च के बाद पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव केस 1% से कम हो गए हैं। फिलहाल कुल मामलों के मुकाबले 0.98% ही एक्टिव केस बचे हैं। बीते एक दिन में कुल 25,467 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या भी तेजी से कम होते हुए 3,19,551 अब रह गई है, जो बीते 156 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। कोरोना का रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ते हुए अब 97.68% हो गया है। यह बीते साल मार्च के बाद से अब तक का सबसे उच्च स्तर है। बीते एक दिन में जहां 25,000 नए केस मिले हैं, वहीं 39,486 लोग रिकवर हुए हैं। इस तरह से एक ही दिन में एक्टिव केसों की संख्या में 14,000 के करीब गिरावट आई है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में कुल 58 करोड़ 90 लाख टीके लग चुके हैं। इसके अलावा 50 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। टीकाकरण की तेज रफ्तार और नए केसों में कमी के चलते स्थिति में काफी सुधार आया है। अकेले सोमवार को ही देश भर में 56 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार में और इजाफा होने वाला है। ऐसे में संभव है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में और कमी देखने को मिल सकती है। भारत बना रहा कोरोना की महावैक्सीन। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स की वजह से इस महामारी पर वैश्विक स्तर पर काबू करने में दिक्कत आ रही है। लिहाजा भारत के वैज्ञानिक अब ऐसी महावैक्सीन या ठीक से कहें तो सुपर वैक्सीन बनाने में जुटे हैं जो कोरोना के सभी वेरिएंट पर प्रभावी हो। क्योंकि कई वैक्सीन कुछ वेरिएंट्स के खिलाफ तो असरदार हैं, लेकिन डेल्टा या डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट्स पर ज्यादा असरदार नहीं है। इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार एक ऐसी वैक्सीन विकसित करना चाहती है जो सभी वेरिएंट्स पर कारगर हो। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव रेणु स्वरूप ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है, हम सभी कोरोना वैक्सीन का अलग अलग वेरिएंट्स पर टेस्ट कर रहे हैं। अब हम एक ऐसी वैक्सीन बनाना चाहते हैं जो सभी तरह के कोरोना पर काम करे। देश में फिलहाल कई वैक्सीन पाइपलाइन में हैं। डीएनए वाली वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। mRNA वाली वैक्सीन जल्द ही तीसरे फेज के ट्रायल में जाने वाली है। बायोजिकल सितंबर के अंत में अप्रूवल के लिए आवेदन दे सकता है, जबकि नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। भारत के वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बढ़ा रहे हैं। अब तक 80,000 सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। मौजूदा वेरिएंट्स के अलावा अन्य महत्वपूर्ण वेरिएंट्स की भी सीक्वेंसिंग की जा रही है। अब तक सभी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। डेल्टा और कुछ मामलों में अल्फा के अलावा कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया है। कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा गर्म। कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा फिर गर्म है। सरकार की एक रिपोर्ट में इसे लेकर चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच किसी भी समय देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। एक अलग रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह भी बता दिया है कि तीसरी लहर कब पीक पर पहुंचेगी। महामारी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर पूर्वानुमान लगाने वाली टीम में शामिल वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में चरम पर होगी। ऐसा तभी होगा अगर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के अलावा और स्वरूप सामने आते हैं। साथ ही वे सितंबर के अंत तक पूरी तरह से सक्रिय होते हैं। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में मामलों में तेजी नहीं आएगी और संभव है कि इससे काफी हद तक पहली लहर की तरह स्थिति उत्पन्न होगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि अगर वायरस का नया वेरिएंट नहीं आता है तो हो सकता है कि तीसरी लहर आए ही नहीं। अग्रवाल 3 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम का हिस्सा हैं, जिसे मामलों की संख्या को लेकर पूर्वानुमान लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में दूसरी लहर आई थी। मार्च से मई के बीच
इसने विकराल रूप धारण कर लिया था। तब लाखों लोग संक्रमित हुए थे, वहीं हजारों लोगों की मौत हुई थी। 7 मई को देश में कोविड-19 के सबसे अधिक 4,14,188 नए मामले सामने आए थे। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। अग्रवाल ने नए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, अगर वायरस का अधिक संक्रामक वेरिएंट नहीं आता है तो हो सकता है कि देश में तीसरी लहर नहीं आए। इसके पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने तीसरी लहर की चेतावनी दी। अपनी रिपोर्ट में उसने सितंबर से अक्टूबर तक कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है।